मेरे पति रोज़ शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आते थे, जिसे मैं बड़े स्वाद से खाती थी। पर उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता था। मैं सुबह उठती तो मुझे अपने कपड़े गीले मिलते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक दिन अपने पति की लाई हुई जलेबी को खाने की वजह फेंक दी और सोने का नाटक करने लगी। उसके बाद जो मेरे पति ने मेरे साथ किया, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि शादी की पहली रात मैंने लाल रंग की घुटनों तक की नाइटी पहनी थी। वह मुझे देखकर पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव से थी, लेकिन ये नाइटी मेरी शहर वाली भाभी ने दी थी। उन्होंने मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति रोहन कमरे में आए और मुझे देखकर रुक गए। उनकी नज़र में मैं गांव की एक सीधी सादी लड़की थी। उनके सामने नाइटी पहनकर मुझे जाने में शर्म आ रही थी, पर अब वो मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा ही शादी को लेकर कई सपने देखे थे और आज की रात का ना जाने कितने बार मन में ख्याल आया था कि जब मिलन की घड़ी आएगी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोहन मेरे करीब आए और प्यार से मेरा हाथ थामकर बोले, तुम बहुत खूबसूरत हो। मोहन की यह बात सुनकर मेरे मन में खुशी के गुब्बारे फूलने लगे। रोहन ने अपने जेब में हाथ डालकर बाहर निकाला। वह मुंह दिखाई देंगे। जब रोहन ने हाथ बाहर निकाला तो मैं एकदम हैरान थी। उनके हाथ में जलेबी का एक पैकेट था और रोहन ने वह पैकेट खोलकर उसमें से एक जलेबी निकालकर बोले, शादी की पहली रात में सबसे पहले तुम्हें मैं अपने हाथों से मीठा खिलाऊंगा। रोहन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। वह बोले, और शहर से खास तुम्हारे लिए बनवाई है, जलेबी बनवा कर लाया हूँ। रोहन ने प्यार से मुझे जलेबी खिलाई तो मैं खुशी खुशी खा गई। वह बहुत स्वाद बनी हुई थी। रोहन मेरी आंखों में देखकर मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे। ना जाने मेरी आँख कब लग गई। उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह मेरी आँख खुली तो घड़ी में 9 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी। जिस रात का मैंने एक एक दिन गिना था, उस रात को मैं कैसे सो गई। मुझे रोहन की याद आई और मैं सोचने लगी, ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेरे कपड़े कैसे गीले हो गए और मैं रोहन कमरे में नहीं थे। मैं जल्दी से नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई। मैं अपने बाल सुझा रही थी कि तभी रोहन कमरे में आए। बहुत गुस्से में थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, पर वो ज़्यादा ही गुस्से में आ गए। यह बात मेरे लिए बर्दाश्त करने के बाहर थी। मैंने सोचा कि जल्दी ही उन्हें मना लूँगी। रोहन के जाने के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे रोता देख मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें सच सच बता दिया। मैंने रोहन को नाराज़ कर दिया। वह कहने लगी कि अभी रोहन से बात करती हूँ, तो मैंने उन्हें रोहन से बात करने से रोक लिया। मैंने उनसे कहा कि अगर आप बात करोगे तो वह और नाराज़ हो जाएंगे। वह कहने लगी, बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाया करो, जल्द ही तुम रोहन को समझा लोगी। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। अपने माँ बाप की लाडली संतान थी और मैं और मेरी सास मुझे बचपन से जानती थी। वह मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी बचपन से एक ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे रोहन से हो और एक दिन वह मुझसे मिलने आई और मुंह मीठा कर रिश्ता पक्का कर गई। मेरे माँ बाप को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। रोहन शहर में एक अच्छी कंपनी में जॉब करता। वह सुबह ही घर से जॉब के लिए निकल जाया करता था और रात को लेट ही लौटता था। उसकी सैलरी से मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा मकान बना लिया था। मेरी सास और मेरी माँ सहेली थी और रोहन को जानती थी, पर काफ़ी समय से मेरी रोहन से मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह शहर पर अपना काम में व्यस्त रहते थे। पर मुझे हैरानी तब हुई जब हमारा रिश्ता होने के बाद भी वह मुझसे मिलने नहीं आया। मैं अपनी सास से शर्माती नहीं थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि रोहन हमारे घर क्यों नहीं आए। जैसे ही मेरी माँ ने ये बात सुनी तो उन्होंने मुझे थप्पड़ लगा दिया। वह कहने लगी, अपने होने वाले पति के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या। तो मेरी सास मुस्कुराकर बोली, आजकल वह काम में बहुत व्यस्त है, जब उसे समय मिलेगा वो ज़रूर आएगा। अब उसे शहर की हवा लग गई है।
वह गांव में काम आ पाता है। वह पहले की तरह नहीं है। उनकी सारी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी आती तो वह ऐसे ही गंभीर हो जाते हैं। और एक ये लड़की है जिसे कुछ पता नहीं है, जो मुंह में आया बोल दिया। उनके जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे बहुत सुनाने लगी, पर मुझे मन ही मन खुशी थी कि मेरा पति शहर में नौकरी करता है। मुझे बचपन से ही शहर में रहने का शौक था। मेरी सास ने शादी के लिए 1 साल तक का समय तय किया था और मैं उस 1 साल में शादी को लेकर सपने बुनने लगी। मुझे क्या पता था कि यह शादी एक रात में ही टूट जाएगी। कुछ दिनों बाद मेरी और रोहन की शादी धूमधाम से हुई। मैं शादी करके गांव आ गई। ससुराल पहुंचकर मेरी सास ने जोरदार स्वागत किया। शादी की रात सोने की वजह से रोहन मुझसे बहुत गुस्सा थे। मैं दिन भर उनसे बात करने के लिए तरस रही, पर उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वह दिन भर गुस्से से छत वाले कमरे में ही रहे। औरतों का छत में जाना मना था, तो इस वजह से मैं छत पे भी नहीं जा पाई। शाम को ही वह कमरे में आए और मेरे पास बैठते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगे और बोले, कल रात तुम्हारे बगल में बैठा, तुम्हें उठाने लगा, पर तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी। इस वजह से मुझे तुम्हें बहुत गुस्सा आया, तो मैं ही उनसे माफ़ी मांगने लगी। गलती मेरी है, मैं आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर वह मेरे लंबे बालों की तारीफ़ करने लगे और मैं सोचने लगी, दिन भर नाराज़ रहने के बाद यह अचानक कैसे मान गए। और उन्होंने फिर एक जलेबी का टुकड़ा मेरे मुंह में डाला और बोले, इससे तुम्हारे होंठ लाल और खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी प्यार भरी बातें से मुझे शर्म आ गई और रोहन मेरा हाथ पकड़े कुछ कह ही रहे थे कि मुझे कुछ होश ना रहा। थोड़ी देर बाद मैं गहरी नींद में चली गई। मेरी आंखें खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मैं सोच रही थी कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। फिर मैंने अपने कपड़े देखे तो वह गीले थे। मुझे ठंड लग रही थी। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और कमरे में आई तो मैं जान गई थी कि मेरे पति फिर गुस्सा हो गए और वह मेरी सास से कह रहे कि पता नहीं कैसी लड़की से शादी करवा दी जिससे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। इसके साथ मैं अपना पूरा जीवन कैसे गुजार सकता हूँ। इसको ये भी नहीं पता कि गांव की औरतें सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती है। यह तो राजकुमारी की तरह सो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक इसके साथ नहीं रह सकता। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पति मेरे बारे में ऐसी बात करेंगे। और उनकी बात सुन के और किचन की तरफ चली गई। वहाँ जाकर देखा तो मेरी सास ने किचन का पूरा काम कर चुकी थी और उन्होंने पूरा घर साफ भी कर दिया था और खाना भी लगभग बन चुका था। अब मुझे अपने पति के साथ साथ अपनी सास से भी नज़रें मिलाने में शर्म आ रही थी। मेरे पति एक बार फिर गुस्सा हो चुके थे। वह छत पे जा चुके थे। उन्हें पता था मैं छत में उनके पीछे नहीं आ सकूंगी। मेरे सपने एक एक करके टूटते जा रहे थे, जिन्हें मैं साल भर से संजो रही थी। मैं सारा दिन रोती दुखी होती। रोहन का साथ ना मिला और ना ही उनके दिल में जगह बना पा रही थी। रोहन की बातों से मुझे लग गया था कि अगर मुझसे आगे ऐसी कोई गलती हुई तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। वहाँ मेरी माँ का बार बार टेलीफोन आ रहा था कि मायके आओ और 2-4 दिन यहाँ रह कर जाओ। शादी के बाद यह रस्म होती है, पर मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि रोहन मुझसे पहले ही नाराज़ थे। अगर मैं अपनी माँ के घर चली जाती तो वो और नाराज़ हो जाते। फिर शाम के समय रोहन कमरे में आ गए और मुझसे पूछने लगे कि माँ का फ़ोन क्यों आया था। तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तो वो कहने लगे कि तुम चली जाओ, नहीं तो वो कहेंगे मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया। और कल से मैं अपनी जॉब पर जा रहा हूँ, तो मैं शाम को ही आऊँगा। तो 2-4 दिन
उन्होंने फिर मुझे एक जलेबी का टुकड़ा खिलाते हुए कहा कि तुम ऐसे जल्दी जल्दी मत खाया करो, आराम से खाया करो, जैसे तुम्हारे होठ लाल और खूबसूरत हो जाएंगे। मैं सोच रही थी कि आज मैं किसी भी सूरत में नहीं सोचूंगी। मैं बैठे बैठे पता नहीं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा तो 10 बज चुके थे और रोहन मुझसे नाराज होकर अपनी जॉब पे जा चुके थे। मुझे अपने आप में गुस्सा आ रहा था कि शादी के इतने दिन बाद भी रोहन के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पा रही थी। रोहन की गुस्से की वजह सिर्फ मैं थी, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरे कपड़े कैसे गीले हो जाते थे। शायद मोहन मुझे उठाने के लिए मुझ पर पानी डालते थे। मैं बाहर आई तो मेरी सास कहने लगी कि रोहन तो चला गया, अब हम दोनों को ही गांव जाना पड़ेगा। मैं अपने गांव पहुंची तो मेरी बहन बहुत खुश हुई और गांव की औरतें मुझे देखने के लिए आने लगी। पड़ोस में ही मेरी चाची की लड़की रीता थी, मैं उसके साथ घूमने चली गई, पर फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो रोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात तो यह थी कि जब से मैं मायके आई थी तब से मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस करवटें ही बदल रही थी। तो मुझे अपने ससुराल में इतनी नींद क्यों आ जाती थी? शायद रोहन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेरी दोस्त रीता की शादी थी तो उसके मामा का लड़का राघव शहर से शादी में आया था। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी, तो यह बात मेरी सासू माँ को भी पता चल चुकी थी। मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी कि कहीं इसकी वजह से मेरा रिश्ता खराब ना हो जाए। पहले ही रोहन नाराज रहते थे, कहीं मेरा बसा बसाया घर ना उजड़ जाए। मैं जल्दी वहाँ से अपने घर आई। राघव मेरे पीछे पीछे आ गया और कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम कहो तो तुम्हारे घर रिश्ता भेजूं। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मेरी शादी हो गई है। वह ऐसा सोचे भी नहीं तो वह कहने लगा, मेरा शहर में बड़ा मकान, गाड़ी, सब कुछ है और मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तुमने यह बात कर दी, आगे से कभी मत करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी एक गलती मेरा घर खराब कर सकती है। पर जब शाम को मैं शादी में गई तो वह चुपके से मेरी फ़ोटो खींचने लगा। मैं जैसे तैसे वहाँ से आई और कुछ दिनों बाद अपनी सास के साथ अपने ससुराल आ गई। तो उस दिन रोहन जल्दी घर आ चुके थे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। मेरे पति अपनी माँ से मिलने उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा मैं भी उन दोनों के साथ बैठ जाती हूँ, फिर कामकाज कर लूँगी। जैसे ही उनके कमरे के बाहर खड़ी थी, मैंने अपनी सास की बातों को सुनकर हैरान थी। मेरा घर तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरी खुद की सास थी। वह मेरे पति को कह रही थी कि वह मेरे पति से गुस्से में कह रही थी कि मैंने तुझसे कहा था कि हमारे जाने तक तलाक के कागजात बना ले और तू है कि एक भी नहीं सुनता। मेरे पति कह रहे थे वह मेरी पत्नी है, मुझे उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, चाहे उसमें लाख कमियां हों, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरे पति मेरे बारे में अच्छी बातें कर रहे थे, पर मेरी सास पता नहीं क्यों बुराई कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मेरी सास जो मुझे इतने ही प्यार से शादी कर इस घर में लाई थी, और मेरे पति जो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते थे, वह मेरे लिए अपनी माँ से बात कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन फिर शाम को रोहन जलेबी लेकर आए, पर मुझे जलेबी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसी बीच उनकी माँ ने उनको किसी काम से आवाज़ लगाई और मैंने जलेबी का पैकेट छुपा दिया और सोने का नाटक करने लगी। उसके बाद रोहन कमरे में आए, फिर जो हुआ उसके बाद मेरे होश उड़ गए। रोहन ने आते ही मेरे ऊपर एक बाल्टी पानी डाला, पर मैंने आंखें नहीं खोली।
आज सब सच जानना चाहती थी। फिर उन्होंने किसी को आवाज़ लगाई कि अंदर आ जाओ, यह बेहोश हो चुकी है। उनकी आवाज़ लगाते ही एक सुंदर सी लड़की कमरे में आई और वह आकर रोहन के साथ मेरे ही बिस्तर में प्यार भरी बातें करने लगी, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। यह देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा शरीर ठंड से थरथरा कांपने लगा और मैं खड़ी हो गई। मुझे जागता देख उनके होश उड़ गए। मैंने रोहन को गुस्से से देखा। आज मुझे रोहन से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और मैंने उनसे पूछा कि सच सच बताओ कि ये लड़की कौन है और जलेबी में ऐसा क्या था कि जो मुझे नींद आ जाती थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। एक के बाद एक सवाल पूछ रही थी। आज मेरे अंदर का तूफान बाहर निकल आया तो रोहन हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगी, यह रिया है, मेरी पहली पत्नी। उनके मुंह से पत्नी का नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह कहने लगी कि मुझसे शादी के एक हफ्ते पहले ही वह शहर से उसे शादी करके गांव लाए थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह रिया को बहू बनाकर ले आएंगे तो उनकी माँ मुझसे शादी नहीं कराएगी, पर उनकी माँ ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि मैं रिया को तलाक दे दूँ। मैंने सबसे छुपाकर छत वाले कमरे में रख लिया क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ औरतों का जाना मना है। और रोहन फिर कहने लगे कि मुझे पता था तुम मेरे पीछे कभी छत पर नहीं आओगी। तो वह रोज़ रात को जलेबी में नींद की दवा मिलाकर मुझे देते थे जिसे मैं सो जाऊं और फिर रिया को नीचे लाकर हमारे कमरे में उसके साथ रहते थे। रिया शादी से पहले मेरे साथ ही जॉब करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि वो शरीफ लड़की नहीं है, इसलिए बार बार मुझसे रिया को तलाक देने के लिए कहती थी। पर यह मेरा पहला प्यार था, उसे मैं नहीं छोड़ सकता था। फिर मम्मी ने मुझे खुद को मारने की धमकी दी। रोहन ने मुझसे शादी करी। आज मैं सब कुछ जान चुकी थी और मेरी सास उस दिन मुझे नहीं बल्कि रिया को तलाक देने की बात कर रही थी, जिसका मैंने गलत मतलब निकाल दिया। मेरी बर्बादी में रोहन का ही नहीं, मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते हुए कि उनके बेटे की पहले ही शादी हो चुकी है, मुझसे ज़बरदस्ती दूसरी शादी करवा दी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रोहन से अपनी शादी को लेकर कई सपने देखे थे, पर मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं बिता सकती जो किसी और से प्यार करता था और उसके लिए मुझे जलेबी में नींद की दवा मिलाकर भी खिला सकता था। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक करा और अपनी सास के पैर छूकर अपने मायके की तरफ चली गई। मेरी सास ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी और वह कहने लगी कि वह रिया को रोहन से तलाक दिला देगी, पर मैं कभी भी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी जो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करता था। मैंने अपने मायके से अपने माँ बाप से कहकर रोहन के घर तलाक के कागज़ भिजवा दिए और रोहन से तलाक ले लिया। मेरी माँ बाप समझदार थे और वह मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जल्द ही मेरा तलाक हो गया। फिर राघव को खबर लगी कि मेरा तलाक हो गया तो उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। जल्द ही मैंने आगे की पढ़ाई पूरी कर ली और मैंने अपने पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा टॉप कर लिया। जल्द ही मुझे एक सरकारी नौकरी भी मिल गई। फिर मैंने एक दिन अचानक बाज़ार में राघव से मुलाकात हो गई। उसने मुझे कॉफ़ी पर चलने के लिए कहा तो मैं चली गई। वहाँ जाकर वह कहने लगा कि वह मुझे बचपन से ही बहुत पसंद करता है और अब वह मुझसे शादी करना चाहता है। तो इस बार मैंने उसे शादी के लिए हाँ कह दिया और वह मुझे पसंद करता था, इसलिए मेरे माँ बाप भी शादी के लिए राज़ी हो गए और उन्होंने मेरी शादी कर दी। मैं शादी करके बहुत खुश थी क्योंकि राघव मुझे बहुत पसंद करता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी
कैसी लगी मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, और चैनल पे नए